भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से ये भी पूरी तरह से साफ हो चुका है कि भारत अपने पड़ोसी देश भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव के साथ अपने रिश्ते हमेशा से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और न ही आगे छोड़ने वाला है। इसका अंदाजा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ समारोह में साफ तौर पर देखने को मिल गया, जहाँ पर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने समारोह पर पहुंचकर ये बात तो साफ कर दी कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते काफी सही हैं और आने वाले समय में ये और भी मजबूत नजर आएंगे। भारत एक विकासशील देश होने के साथ साथ शक्तिशाली भी है और देश की अर्थव्यवस्था एवं देश सुरक्षा को कभी भी ताक पर नहीं रखने वाला है। इसी सब के चलते भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति और देश समृद्धि के आए दिन नए समझौते करता रहता है, जिससे ये मालूम होता है कि भारत अपने देश की सुरक्षा के किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा, फिर चाहे वो जल, थल या फिर वायुसेना के लिए गए सही निर्णय ही क्यों ना हो। इन्हीं सबको देखते हुए एक बार फिर भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ एक समझौते की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे दोनों देशों के बीच सही समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो ईरान में चाबहार बंदरगाह और म्यांमार में सितवे बंदरगाह पर भारत को पहले ही संचालन करने की अनुमति मिली हुई है, जो कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL की ओर से मैनेज किए जाते हैं। मोंगला ईरान में चाबहार पोर्ट और म्यांमार में सितवे के बाद भारत की ओर से लिया जाने वाला तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह संचालन होगा। ये दोनों बंदरगाह और अब भारत की नजर बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह पर है, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और कड़े हो जाएंगे। भारत ने बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह के संचालन और वहां एक नए टर्मिनल के निर्माण में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि मोंगला पोर्ट के संचालन से भारत अपने पड़ोसी चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति का मुकाबला करने में और अधिक सक्षम हो जाएगा। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बंदरगाहों का प्रबंधन करने में हमें मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर चीन भी दूसरे देशों पर अपना स्वामित्व स्थापित करने की कोशिश में हमेशा लगा हुआ रहता है, ताकि वो दूसरे देशों की तुलना में अधिक ताकतवर साबित हो सके। और अब चीन की नजर भारत के पड़ोसी देशों पर भी है, जिसमें विशेष तौर पर बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर टिकी हुई है, जिसके चलते चीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से आग्रह कर रहा है कि वे अपनी यात्रा कार्यक्रम में बीजिंग को भी शामिल करें, ताकि इसका पूरा फायदा चीन को मिल सके। हालांकि बांग्लादेश की पीएम अपनी भारत यात्रा से पहले ये यात्रा करने की इच्छुक नहीं है। मोदी सरकार की ओर से शेख हसीना को नेपाल, भूटान, मॉरिशस और श्रीलंका के शीर्ष नेताओं संग भारत आने का न्योता दिया गया है। इन्हीं सब कारणों के चलते चीन इस मोंगला पोर्ट पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है। चीन को इस बात का डर है कि कहीं उसके हाथों से ये मोंगला बंदरगाह निकल ना जाए और भारत की पकड़ में ना आ जाए, क्योंकि चीन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। इसी सब के चलते चीन को बार बार मुंह की खानी पड़ती है। हालांकि भारत ने चीन के इन मंसूबों पर फिर से एक बार पूरी तरह से पानी फेर दिया है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को प्रबंधित करने और वहाँ एक नया टर्मिनल बनाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर दोनों देशों के बीच सब सही रहा तो ये भागीदारी एक मील के पत्थर के रूप में सबके सामने आएगी। भारत का ये कदम काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि न केवल इससे भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ जल सेना और युद्ध के समय में भी ये कारगर सिद्ध होगा। अब अगर बात की जाए भारत के व्यापार पक्ष की, तो इस संबंध के होने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल तक सामान का आयात और निर्यात बेहद सरल और सुगम हो जाएगा। भारत द्वारा मोंगला बंदरगाह को हासिल करना न केवल उसकी क्षेत्रीय रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये उसकी समुद्री उपस्थिति को मजबूत करने तथा हिंद महासागर में चीन के आक्रामक विस्तार को संतुलित करने के इरादे का भी स्पष्ट संकेत है, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और मोंगला बंदरगाह चीन के मुंह पर एक जोरदार तमाचे के समान है, जिसको हासिल करके भारत आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य बल से भी काफी मजबूत हो जाएगा। कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने एक और म्यांमार के साथ हाथ मिलाकर एक बार फिर चीन को चिंता में डाल दिया। दरअसल भारत को म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन की पूरी जिम्मेदारी मिल गई है। आपको बता दें कि ईरान में चाबहार के बाद म्यांमार का सितवे भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह अधिग्रहण है, जो कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना का लक्ष्य कोलकाता के बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ना है, जिसके पूरे संचालन की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को दे दी है, जिसके चलते चीन के रातों की नींद भारत ने गायब कर दी है। और गायब हो भी क्यों ना, क्योंकि सितवे पोर्ट पर कंट्रोल होने से भारत का प्रबंधन और भी अधिक मजबूत हो जाएगा और भारत समुद्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कलादान नदी जल मार्ग से म्यांमार के पलेतवा को जोड़ेगा। इसके बाद सड़क मार्ग से मिजोरम के जोरिनपुई से जोड़ेगा। मिजोरम तक जोड़ने वाले इस रूट के तैयार होने के बाद भारत के लिए उत्तर पूर्व में मौजूद राज्यों तक सप्लाई पहुंचाने में आसानी होगी। इस लिंक के खुलने से पूर्वोत्तर राज्यों में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक रूट बनेगा, जिससे चीन को काफी नुकसान होगा, क्योंकि चीन का पूरा मकसद भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध बनाकर भारत को नुकसान पहुंचाना है और यहाँ पर भी चीन को एक बार फिर औंधे मुंह की खाने को मिल गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए चाबहार पोर्ट की, जो कि ईरान में स्थित है, ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है और इसमें दो अलग अलग पोर्ट्स
शामिल हैं, जिनमें नाम शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती है तथा प्रत्येक में 5 बर्थ हैं। जब भारत ने 13 मई को ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह समझौते पर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो माना पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि चाबहार बंदरगाह एक भारत ईरान प्रमुख परियोजना है जो अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों को आपस में जोड़ने वाले केंद्र के रूप में काम करती है। चाबहार न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि समुद्री परिवहन की दृष्टि से भी ये एक शानदार बंदरगाह है। इससे देश को पश्चिम एशिया के साथ व्यापार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इस बंदरगाह का उद्देश्य आंशिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक विकल्प प्रदान करना है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तुलना में अफगानिस्तान की सीमा से 800 किलोमीटर करीब है तथा पाकिस्तानी पोर्ट ग्वादर से लगभग 170 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। इस बंदरगाह की मदद से भारत अपने निकटतम देशों के साथ समुद्री व्यापार करने में सक्षम हो जाएगी और भारत को एक मजबूत जोड़ प्राप्त होगा। ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना के एक प्रमुख केंद्र के तौर पर पेश किया गया है। ये चाबहार बंदरगाह एक भारत ईरान प्रमुख परियोजना है जो अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है। चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन में भारत एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला साथी रहा है। ये पहला मौका है जब भारत विदेश में स्थित किसी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। आपको बता दें कि चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं। चाबहार न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि समुद्री परिवहन की दृष्टि से भी ये एक शानदार बंदरगाह है। भारत क्षेत्रीय व्यापार खासकर अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है, ताकि भारत का अफगानिस्तान के साथ संबंध और अधिक मजबूत हो सके। ईरान इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानता है कि ईरान के हर मुश्किल वक्त में भारत उसके साथ खड़ा रहा है और भारत ने हर कठिनाई में ईरान की हर तरह से सहायता की है। अब ईरान की तरफ से ये एक खास मौका है जब वो भारत को अपने प्रति किए गए सहायता को दोस्ती के रूप में हाथ बढ़ाकर भारत के साथ आगे बढ़े। ईरान की तरफ से बढ़ते कदम चीन और पाकिस्तान को मुश्किलों में डाल रहे हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के दुश्मनी देशों में शुमार हैं। ये नहीं चाहते कि भारत अपने आप को शक्तिशाली बनाए। इसी के लिए ये दोनों दुश्मनी देश चाबहार बंदरगाह अपने बुरे मंसूबों पर सफल नहीं हो पा रहा, फिर चाहे वो चाबहार बंदरगाह हो या सितवे पोर्ट ही क्यों न रहा। और एक बार फिर से चीन के हाथों से मोंगला बंदरगाह भी पूरी तरह से छूट गया, जिसके लिए चीन हाथ पैर धोकर बांग्लादेश के पीछे पड़ा। पर बांग्लादेश ने भारत के साथ हाथ मिलाकर चीन को करारा जवाब दे दिया है कि वो भारत के साथ। भारत का लक्ष्य बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह का प्रबंधन करना है, प्रभाव का मुकाबला कर सके, क्योंकि चीन निरंतर गति से बढ़ते हुए विभिन्न सीमा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को संतुलित करने में लगा हुआ है, जिसको रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस परियोजना के माध्यम से भारत चीन के बढ़ते अतिक्रमण पर अंकुश लगाने में सफल होगा। वहीं दूसरी ओर भारत अपने सहयोगी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते और प्रभाव का मुकाबला कर सके, क्योंकि चीन निरंतर गति से बढ़ते हुए विभिन्न सीमा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को संतुलित करने में लगा हुआ है, जिसको रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस परियोजना के माध्यम से भारत चीन के बढ़ते अतिक्रमण पर अंकुश लगाने में सफल होगा। वहीं दूसरी ओर भारत अपने सहयोगी पड़ोसी देशों के साथ और मजबूत कर लेगा।